जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे होम साइंस, जिसे हिंदी में गृह विज्ञान कहते हैं, और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है। और आप सब बोल रहे थे कि सर होम साइंस में कुछ ऐसा पढ़ा दीजिए जिसे हम पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% ले आए। तो आप सबके लिए एक आखिरी उम्मीद यही है प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स। और ये क्रैश कोर्स का पहला सेट है, और हम क्रैश कोर्स को ही क्यों ज्यादा बोल रहे हैं। देखिए, क्रैश कोर्स का मतलब होता है पूरा चैप्टर का निचोड़, और इसमें सिर्फ और सिर्फ MVBI सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव कराया जाता है। जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% वहीं से प्रश्न पूछते हैं तो पूछते हैं। तो प्लीज क्रैश कोर्स सेट 1 को आप अच्छे से जरूर देखिएगा, जिसमें आपको टॉप 15 MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। और जब आप इस सब्जेक्टिव को देख लीजिएगा तो बहुत ही आनंद आपको फील होगा, और आपको लगेगा कि हम होम साइंस पढ़ रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। और होम साइंस में क्या करेंगे, हम अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं। और ये सेट 1 है प्यारे बच्चों। अगर आप बोर्ड एग्जाम तक पूरा 10 के 10 सेट देख लेते हैं और अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं और याद कर लेते हैं, 10 छोड़िए ना, 6 सेट तक आप याद कर लीजिए और लिख लीजिए, आप बोर्ड एग्जाम में लिख के देते हैं कि 95 या 90% आप ला सकते हैं, अगर आपका हैंड राइटिंग वगैरह सब चीज ठीक है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप सबके कहने पे हम होम साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। तो आपका भी कर्तव्य क्या होता है प्यारे बच्चों, अपने दोस्त भाई बहन जहां भी हो वहां पे शेयर कर दीजिए। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप स्टेटस पे जैसे अपना डीपी वगैरह लेते हैं, फोटो वगैरह लगाते हैं, उस तरह से आप क्या कीजिए, इस वीडियो को आप लगा दीजिए। और अपने जो भी दोस्त है उन सभी को शेयर कर दीजिए कि आप जाके वहां पर देख लीजिए, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार यूट्यूब चैनल पे क्या है, ये सब्जेक्टिव डाला हुआ है। तो प्लीज आप अच्छे से ध्यान पूर्वक देखिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, एक नंबर में क्या कहा जा रहा है कि पीयूष ग्रंथि क्या है। क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, पीयूष ग्रंथि क्या है। तो उत्तर में आप लिखिएगा कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है प्यारे बच्चों, पीयूष ग्रंथि जो है एक प्रकार की क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में कि पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जो मटर के दाने के आकार का उत्तक होता है। आप देखिए, मटर जानते हैं ना, मटर मटर जो हरा हरा आता है, अभी के मौसम में, ठंडी के मौसम में ही ज्यादा खासकर ये देखने को मिलेगा। और ये क्या होता है, ये जो पीयूष ग्रंथि देख रहे हैं वो मटर के समान होता है, छोटा सा होता है, एकदम छोटा आकार में होता है, जिसका वजन जो है प्यारे बच्चों 0.6 ग्राम होता है। कितना होता है, 0.6 ग्राम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीयूष ग्रंथि का जो वजन होता है प्यारे बच्चों कितना होता है, तो 0.6 ग्राम होता है। जो रक्त में हार्मोन बनाती है और स्रावित करती है। क्या करती है, ये जो पीयूष ग्रंथि है प्यारे बच्चों, जो रक्त को क्या करती है, हार्मोन में बनाती है, और क्या करती है, स्रावित करती है। पहले खून तरह के बना के फिर क्या करती है, सब पर फैला देती है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ उभरा है। ये आपको एक नंबर आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 नंबरी और सब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 2 नंबर प्रश्न भी देखते हैं। और यहाँ पर जो प्रश्न ये वाले MVBI प्यारे बच्चों, क्या है, MVBI प्रश्न है। खैर ये प्रश्न आने का ज्यादा चांस है। ठीक है, कहा जा रहा है कि मासिक धर्म क्या है। क्या कहा जा रहा है, मासिक धर्म क्या है। उत्तर में आप लिखिएगा कि 10 से 15 साल की आयु की लड़की की अंडाशय हर महीने एक विकसित डिम्ब उत्पन्न करना शुरू कर देती है। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जो लड़की, लड़का के लिए नहीं होता है, सिर्फ ये लड़की में ही होती है मासिक धर्म। क्या होती है प्यारे बच्चों, मासिक धर्म जो होती है सिर्फ और सिर्फ लड़की में ही होती है। जो कि 10 साल के एज हो जाता है, उसके बाद 10 से कह सकते हैं 15, किसी किसी का 9 में भी हो जाता है, और किसी किसी का कह सकते हैं 12 महीना में, किसी किसी का 13, 14, 15, इतना नियमित रहता है कि 15 में हो आना है तो आना है क्या, मासिक धर्म। ठीक है, और ये क्या होता है, एक अंडाशय की तरह होता है। क्या होता है बच्चों, अंडाशय की तरह होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वह डिंब अंड वाहिका नली के द्वारा नीचे जाता है, जो कि अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। ठीक है, जब डिंब गर्भाशय में पहुंचता है, उसका स्तर रक्त और तरल पदार्थ से गाढ़ा हो जाता है। इसी स्राव को मासिक धर्म या पीरियड या रोजो धर्म या महावारी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ सकते हैं। और डिटेल में भी बात कर सकते थे, लेकिन इतना भी डिटेल में अच्छा जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो मासिक धर्म क्या होता है, ये आप अगर लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर तक आपको कोई नहीं रोकेगा देने से। अब देखिए, यहाँ पर जो कहा जा रहा है 3 नंबर प्रश्न और इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट है, MVBI कर सकते हैं ये भी प्रश्न। क्यों, क्योंकि देखिए, ग्रामीण स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में वर्णन करें। आप देखते हैं तो हम आप अपने मन से बोलते हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। ग्रामीण स्वच्छता का मतलब यह है कि
कि हम अपने आसपास के क्षेत्रों को या हम अपने गांव को स्वच्छ रखते हैं तथा इसके अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों पर हम कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर यही लिखा गया है। ग्रामीण स्वच्छता का मतलब अपने गांव को स्वच्छ रखना है। क्या रखना है प्यारे बच्चों? स्वच्छ रखना है। जैसे देखते होंगे कहीं कहीं जाते हैं, कोई गांव में जाते हैं तो कहीं सड़क टूटा हुआ है, कहीं इधर गंदगी फैला हुआ है, कहीं इधर रोड के साइड साइड में क्या रहता है, गंदगी फैला रहता है। तो जो व्यक्ति अगर जानता होगा, पढ़ा लिखा है, बढ़िया रहता है, वो क्या करते हैं, अपने गांव को स्वच्छ रखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार किया गया है। मतलब कि जो है स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या हो सकता है ये। तो मांग आधारित कम लागत वाला स्वच्छता उपागम एक हो गया। स्वच्छता सुविधा प्रदान करने के लिए निजी निकाय और गैर सरकारी संगठनों के सहभागिता होना चाहिए। देखिए निजी में क्या होता है, जैसे किसी का कंपनी वगैरह होता है उस तरह से, जैसे जो जमीन हो गई वो, और गैर सरकारी, सरकारी जैसे समझ सकते हैं ये जो हो गया, जैसे सड़क पर क्या है, ये सब साफ सुथरा रखना बहुत ही जरूरी है। तीसरा पॉइंट में क्या है, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय प्रशासन को जल आपूर्ति और साफ सफाई का कार्य करना हेतु। देखिए ये क्या होता है, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय प्रशासन को जल आपूर्ति और साफ सफाई का कार्य क्या करना है, तो मतलब ये सब साफ सफाई करना बहुत ही जरूरी है। देखते होंगे कि मुखिया कोई फंड लाता है तो वो कार्य करते हैं। देखते होंगे छोटा छोटा वार्ड मेंबर भी होता है, कहते हैं कि छठ पूजा में एकदम पूरा साफ कर दो, साफ कर दो। कोई त्योहार आता है तो उसमें भी कहता है कि पूरा रोड को क्या करो, साफ करो। ये सब किसके माध्यम से भी हो सकता है, तो ग्राम पंचायत के द्वारा हो गया, सरपंच के द्वारा हो गया, मुखिया के द्वारा हो गया, इन सभी के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न समझ में आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं, पर्यावरण क्या है। 4 नंबर प्रश्न में है, तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पर्यावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर बना है। चलिए, पर्यावरण का निर्माण कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2। ऐसे तो सभी शब्दों का जो मिलकर 2 ही से बनते हैं ज्यादा खासकर, लेकिन कभी कभी 3 भी होता है, 3 शब्दों से मिलकर भी बनता है, लेकिन अधिकतर जो है 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, वो अच्छा होता है। ठीक है, जैसे परी जो हमारे चारों ओर है, मतलब परी का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, जो हमारे चारों ओर है। जैसे देखते हैं कि पेड़ पौधा सब है तो हमारे चारों ओर फैला हुआ है ना, घर वगैरह हो गया, ये सब क्या है, चारों ओर हमारे दिखाई देता है। आवरण परिया का हो गया, परी का हो गया, अब आवरण के जो हमारे चारों ओर से घिरे हुए हैं। जैसे आप एक मकान में चले जाइए, ठीक है, एक मकान में चले जाते हैं तो चारों तरफ से आपको घेर के रखता है कि नहीं रखता है। वैसे ही आप 10 पेड़ के बीच में चले जाइए या कात में भी रहिएगा तो क्या होगा, आपको चारों तरफ से क्या है पैर बच्चों, घेरा हुआ है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। उन सभी भौतिक रासायनिक जैविक कारकों की इकाई जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। खैर अपने हिसाब से आप थोड़ा बड़ा लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ज्यादा गुड रहेगा। चलिए अब देखिए 5 नंबर में क्या करा है कि अपमिश्रित भोजन क्या है। अपमिश्रित भोजन क्या है, अपमिश्रित, मिश्रित मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी चीज में मिला देना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपमिश्रित मत भोजन मतलब कि किसी तरह के मिलावट को हम क्या कहते हैं, अपमिश्रित कहते हैं। जैसे देखिए उत्तर में क्या लिखना है कि ऐसा भोजन जिसमें खाद्य पदार्थ में किसी चीज के मिलने या निकालने से उनकी प्राकृतिक गुणवत्ता तथा पौष्टिकता में बदलाव आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अपमिश्रित भोजन कहते हैं। जैसे जैसे प्यारे बच्चों ये दूध है, क्या है, दूध है, ये दूध है ना, दूध है। अब इसे देखिए, इसे सुबह अगर आप रात को गाय भैंसी या जो भी हो दूध निकाले, ठीक है, उसे एक बाल्टी में रख दीजिए या कुछ कटोरा हो गया, जो भी जो आप उसमें रखते हैं, और जब उसमें से कुछ जो है ना, सुबह सुबह उसे मलाई शायद कहा जाता है, वो निकाल के क्या कहता है, उसे घी बनाया जाता है। तो जब उसमें से हम कुछ निकाल लेते हैं तो क्या होती है, इसकी गुणवत्ता में क्या होती है, कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि हम उसका मेन चीज तो निकाल लिए, अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से पानी के तौर पे बच जाता है, राइट। तो उसमें गुणवत्ता में क्या होती है, कमी हो जाती है। या कोई दूध के बाल्टी है, उस दूध में हम पानी मिला दिए, क्या कहता है, मिलाने से क्या होती है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। जैसे दूध में स्टार्च का मिलाना, या कह सकते हैं पानी का मिलाना, या दूध में से छाली निकलना, ये सब आप क्या समझ सकते हैं, ये अपमिश्रित भोजन का एक लक्षण है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी एक कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है प्यारे बच्चों, कि वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले तो ये आपका छोटा सा कर्तव्य ये होना चाहिए कि वीडियो को लाइक करें, और सबसे बड़ा कर्तव्य ये है, अगर आप करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, कि शेयर करना है। किसको शेयर करना है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो, उनको ग्रुप में शेयर कर दीजिए, भाई बहन जो भी है उनको कॉल करके बोलिए कि सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार चैनल को सब्सक्राइब करो और वहां पर पढ़ाई करो। ये सब आपका क्या है, कर्तव्य है, और मेरा भी कर्तव्य क्या है, हम आपको पढ़ाए, राइट। 6 नंबर देखिए क्या करें कि BCG क्या है, BCG क्या है,
उत्तर में आपको लिखना है कि यह रोग प्रतिरोधक टीका है। क्या है प्यारे बच्चों? यह रोग जो है प्रतिरोधक टीका है। 3 महीने की आयु के बच्चे को यह टीका आवश्यक लगवाना चाहिए। यह 6 रोग होने से बच्चों को रक्षा करते हैं। देखिए, कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जो बच्चा जन्म लिया उसको क्या किया जाता है? बीसीजी टीका दिया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे को किसी तरह से कीटाणु वगैरह हो गया या कोई बीमारी वगैरह हो गया, वो उसको नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको टीका देने के माध्यम से क्या होता है, वो बीमारी दूर हो जाता है। जैसे 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 प्यारे बच्चों, कि अगर हम मान लीजिए ये अगर गंदा है और इससे हम दूर रह रहे हैं तो क्या होगा, या हम उस पर कोई दवाई मार देते ये मर जाएगा, इससे हमें कोई असर पड़ेगा? नहीं मरेगा। तो उसी तरह से जो बच्चे पे एक टीका लगा दिया जाता है, उसके माध्यम से क्या होता है, बच्चे की रक्षा करता है। ठीक है, और ये 3 महीने की आयु के बच्चे को है टीका दिया जाता है, बीसीजी। राइट, याद रहेगा ना? बिल्कुल। अब देखिए फफूंदी क्या है? फफूंदी क्या है प्यारे बच्चों? 7 नंबर देखिए। तो उत्तर में आपको लिखना है कि फफूंदी या कवक एक प्रकार के पौधे हैं। क्या है प्यारे बच्चों? एक प्रकार के क्या है? पौधे हैं, जो अपने भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। ये कह सकते हैं कवक जो होता है एक बैक्टीरिया होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, जो खुसर खुसर के चलता रहता है धीरे धीरे, वो पूरा का पूरा जो सड़े गले चीजें रहते हैं, जैसे आप लाश को भी देखते हैं तो कौन खाता है? ये कवक ही खाते हैं, फफूंदी कह सकते हैं, वही सब खाते हैं। भोजन वगैरह हो गया, जैसे पेड़ पौधा हो गया, वो सबको भी खाते वही हैं, प्राप्त करते हैं। ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है। मतलब कह सकते हैं कि जब से संसार की उत्पत्ति हुई है, कह सकते हैं इसकी शुरुआत हुई है, तब से वो क्या है? जीवित है या जगत में है। उनके द्वारा जगत से कचरे हटा दिया जाता है। मतलब कि जो कवक है प्यारे बच्चे, उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो भी सड़े गले चीज रहते हैं, तो जहां पर ये कवक रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों को पूरा का पूरा वो खुद निगल जाते हैं। क्या करते हैं? वो खुद निगल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पर्यावरण को और सुविधा मिल जाता है अच्छे रहने के लिए। देखें, आज के समय में धीरे धीरे ये सब समाप्त होता जा रहा है, बैक्टीरिया वगैरह मार के, दवाई ववाई मार के सबको समाप्त कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, और ज्यादा बीमारियां होना स्टार्ट हो गया है। पहले के जमाने में इतना बीमारियां वगैरह नहीं थी, लेकिन आज के समय में देखिएगा तो लाखों की खर्चा हो रही है दवाइयों में। राइट, चलिए अब आगे चलते हैं। 8 नंबर में क्या है? 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि मानवीय साधन क्या है? मानवीय साधन जो मानव द्वारा निर्मित हो उसे हम मानवीय साधन कहते हैं, सीधी तौर पे कहा जाए तो। ठीक है, लेकिन और भी कुछ हो सकता है। तो उत्तर में देखिए, मानवीय संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देती है। शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा, ये क्या है प्यारे बच्चों? शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है। देखिए, मानवीय संसाधन को क्या क्या आवश्यकता हो सकती है? शिक्षा, जिसे पढ़ाई लिखा कर सकते हैं, प्रशिक्षण, ठीक है, किसी की टेक्नोलॉजी वगैरह कर सकते हैं, चिकित्सा, इलाज वगैरह, सेवा, जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उनके जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न भी समझ में आ गया। अब देखिए 9 नंबर में क्या करा है। 9 नंबर प्रश्न एम वी वी आई है। क्या है? एम वी वी आई है। 9 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि आंतरिक सजावट क्या है? आंतरिक सजावट क्या है? तो उत्तर में लिखिएगा कि आंतरिक सजावट कला एवं विज्ञान पर आधारित है। विज्ञान पे कैसे कहिएगा सर? कहिए साइंस पे कैसे संबंधित है सर? देखिए, साइंस पे भी संबंधित। देखते होंगे कि कोई कोई जो है क्या कहते हैं, अम्ल उम्ल वगैरह मिला उला के एकदम अच्छा सा देखने में लगता है। जैसे आप देखते होंगे क्या देखते हैं, नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन से क्या होता है, अगर आप उसे नीचे गिराइएगा तो क्या होगा, या कोई कटोरी में रख के उसे कीजिएगा तो उसमें से अथी निकलता है, एकदम ठंडा ठंडा। वो तो 200 - सेल्सियस में रहबे करता है, तो उसमें से भाप जैसा निकलता है, वो देखने में और आकर्षित होता है। क्या होता है? आकर्षित हो रहा है। तो यही कह रहा है कि आंतरिक सजावट क्या है। तो आंतरिक सजावट कला एवं विज्ञान पर आधारित है। यह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने घर के अंदर वाले भाग को इस तरह सजाते हैं जिससे वह भाग सुंदर, आकर्षित, सुविधाजनक एवं उपयोगितापूर्ण बन जाती है। क्या होती है? सुंदर हो जाती है, आकर्षक हो जाती है, सुविधाजनक हो जाती है एवं उपयोगितापूर्ण बन जाती है। मतलब उसने देखने में बहुत ही मजा आता है, आकर्षक लगते हैं, एकदम देखने में जबरदस्त लगते हैं। ये सब क्या होता है? आंतरिक सजावट के माध्यम से हो पाता है। ठीक है, ये एमबीबीआई था। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए 10 नंबर में क्या है? विनियोग क्या है? तो विनियोग या निवेश एक ही बात है। निवेश कर दीजिए या विनियोग कहिए। ठीक है, निवेश, वियोग, सॉरी, वियोग को ही निवेश कहते हैं। इसके तात्पर्य ब्याज या मुनाफा में हिस्सा प्राप्त करने के लिए किसी कंपनी, उत्पाद, सेवा, व्यापार में पैसा लगाना विनियोग साझेदारी निर्णय है। देखिए, आप क्या करते हैं, जैसे मेरा एक कंपनी मान लीजिए जिसका नाम है सेल्फ स्टडी कंपनी होगा, ठीक है, और उस कंपनी में आपने क्या किया? 5 रुपया लगाया।
और आपको आने वाले समय में क्या हो जाएगा, 7 रुपया हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, हम उससे लाभ कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है, विनियोग कहलाता है, वियोग कहलाता है, जो आप कहिएगा वो कहलाता है। ठीक है, चलिए। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे तो आपको हमको पता है, थोड़ा मोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप कॉपी में लिखते हैं तो ये हम लिख के देते हैं, और ये पीडीएफ हम आपको फ्री में दे देंगे। ऐसा नहीं कि ये पीडीएफ का हम आपको चार्ज चलेंगे। ठीक है, देखिए 11 नंबर में क्या करा है कि जीवन बीमा क्या है। जीवन बीमा क्या है प्यारे बच्चों, उत्तर में देखिएगा क्या करा है कि जीवन बीमा के अंतर्गत जीवन की पॉलिसी, जीवन बीमा में जैसे एलआईसी के नाम से भी जानते हैं, एलआईसी जानते हैं ना, एलआईसी होता है, बहुत ऐसे जो कंपनी है वो करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग से इतना पैसा पे करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमको बोला गया था, शायद मेरे फादर जो है वो किए हुए इसमें। तो वो जो है इसमें क्या होता है, जैसे आपको साल में जैसे 25,000 रुपया भरना है। ठीक है, 25,000 भरना है, 2 साल भरे 25,000 रुपया, 25,000 भरे ना, 3 साल फिर भरे 25,000 रुपया, फिर चौथा साल भी कितना भरे 25,000, फिर 5वां साल कितना भरे 25,000 रुपया। तो आपको कितना हो गया, 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ हो गया, 1,25,000 हुआ ना, जिसमें से 65,000 आपको रिटर्न कर देता है। कितना करता है, रिटर्न कर देता है 5 साल पे, राइट। 5 साल पे आपको रिटर्न कर देता है। जब 1,25,000, 25,000 है ना, 1,25,000 हुआ ना, 1,25,000, राइट। देख लीजिएगा कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, अब लाख है, 1,25,000 हुआ, जिसमें से आपको क्या करता है, 65,000 आपको रिटर्न कर देता है। तो बचा कितना, 5, तो 7 5 12, और यहाँ हो गया 3, मतलब कि आपको 37,000 क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, जो आपको 20 साल या 25 साल में क्या करेगा, आपको रिटर्न कर देगा 5 लाख रुपया। क्या करेगा, 5 लाख आपको रिटर्न कर देता है, राइट। ये एलआईसी भी ठीक है, जो कि एक तरह से कहा जाए वृद्धा व्यक्ति के लिए बहुत ही बेस्ट है, बट नौजवान के लिए क्या है, ये अभी बेस्ट नहीं कह सकते हैं, राइट, समझ गए। तो यही कहा जा रहा है कि जीवन पॉलिसी क्या है, तो लाइफ ऑफ पॉलिसी कराकर किया जाता है अगर उसके जीवन की अवधि में किसी घटना या दुर्घटना में घटित होने पर, मतलब कह सकते हैं कि लाइफ ऑफ, जैसे एलआईसी बनाया हुआ है, जीवन बीमा बनाए हुए हैं, और अगर आप एलआईसी भर रहे हैं, और अगर आपको अचानक किसी तरह से मृत्यु हो जाती है, तो आपको क्या किया जाएगा, आपके परिवार को या आश्रित आप पे कोई डिपेंड है, उसको क्या किया जाएगा, आर्थिक लाभ दिया जाता है। जो आप पे डिपेंड है प्यारे बच्चों, जैसे आपकी पत्नी हो गई या आपकी माँ हो गई, जो भी व्यक्ति होंगे, उनको क्या किया जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए एक कहावत है, एलआईसी का वाला जो बोलेगा ना, एलआईसी वाला बोलेगा क्या क्या, एलआईसी के बारे में थोड़ा सा हंसी लगेगा आपको। एलआईसी वाला बोलेगा, जीने से बढ़िया जो है ना, जीने से जीने से बढ़िया जो है मरना आपको बेहतर बता देगा। जीने से ज्यादा आपको मरने का बहुत लाभ बता देगा। एलआईसी वाला के पास अगर चल जाइएगा, लाइफ ऑफ पॉलिसी से बोला जाता है, तो आपको जीने में जितना फायदा नहीं है ना, उतना मरने में आपको फायदा बता देगा। कहेगा कि मरने के बाद आपको उतना रुपया मिलेगा, उतना रुपया मिलेगा। हंसी आएगा कभी कभी। जीने के लिए आपको नहीं बोलेगा, मरने में उसमें क्या है, प्रॉफिट बताएगा, इतना बता देगा जो, राइट। 11 नंबर प्रश्न इसीलिए कह रहा है कि एमबीबीआई है, ज्यादा खास कर ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, अब देखिए 12 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि प्राथमिक रंग क्या है। उत्तर में लिखना है कि प्राथमिक रंगों से तात्पर्य लाल, पीला और नीला रंगों से है। कि सबसे पहले पूछा जाए तो आप बताइएगा, प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं, जैसे लाल, पीला और हरा। इन्हीं रंगों से अन्य रंगों का निर्माण होता है। क्या होता है, अन्य रंगों का क्या होता है, निर्माण होता है, राइट। चलिए, अस्थायी दांत क्या होता है। अस्थायी दांत, जैसे बच्चा कोई जन्म लेता है, जब उसे कहते हैं दुद्धो दांत, कौन कहते हैं, दुद्धो दांत, जो कि धीरे धीरे क्या होता है, बीसों के बीसों दांत टूट जाता है, फिर उसका दांत फिर धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है उत्तर में कि दूध के दांत अस्थायी होते हैं, मतलब कि जिस उम्र तक आप दूध पीते हैं, या कह सकते हैं उसके और थोड़ा उम्र के ज्यादा तक दूध पीते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, अस्थायी दांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्थायी दांत कहा जाता है। इसकी संख्या 20 होती है। क्या होती है पैरेंट्स, 20 होती है। अस्थायी दांत निश्चित उम्र में टूट जाते हैं। निश्चित उम्र जैसे आप 10 साल के हो गए या 7 साल के हो गए, उन 7 साल की एज तक क्या होगा, आपको दांत जो भी है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं कहते हैं कि एक दांत टूटे, दांत खोरी, दांत खोरी, दांत खोरी, आप सब बोलते होंगे बचपन में, देखिएगा याद कीजिएगा। तो बचपन की बात बता रहे हैं, ठीक है। दांत टूटी ऐसे बोलता है, कोई कोई मजाक बनाता है बचपन में, तो वह दांत क्या होता है, टूट जाता है। इसके बाद अस्थायी दांत, मतलब कि अस्थायी दांत क्या होते हैं, उगना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट।
चलिए, अब देखिए आपके सामने 14 नंबर में क्या कह रहा है कि बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी बिहार नंबर 1 पे है, एक तरह से कह सकते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा कि बेरोजगारी उस स्थिति को दर्शाते हैं जिसमें श्रमिक कारीगर कार्य करने के लिए योग्य तथा तात्पर्य है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए कि आप जो है प्यारे बच्चों बीए अभी कर लिया है, राइट, और आप क्या है किसी जॉब के लिए योग्य है, किसी जॉब करने की योग्य है, लेकिन कट ऑफ इतना रहता है 200 प्रश्न में जो है आपको 150 प्लस सही करना रहता है और इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछता है, तो क्या होगा, ये हाई कट ऑफ जाएगा। तो क्या है, आप बेरोजगारी को दर्शा रहे हैं। और अगर आप मान लीजिए 200 नंबर में आप 100 नंबर का आप कह रहे हैं कि आपका जॉब लग जाएगा, तो ये क्या है, आपके बेरोजगारी पे नहीं आएगा, डिपेंड होगा, चाहे कितना भी हार्ड क्यों ना पूछिएगा, राइट। 100 पर अगर कट ऑफ रहेगा, इतना पड़ेगा, तो अच्छा खासा नंबर ला लेगा, लाएगा कि नहीं लाएगा। तो ये होता है, आप समझिएगा, इस प्रश्न को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ गया। आज का क्लास यहीं पर सेवा करने के लिए। और पीडीएफ, जो भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों, ये पीडीएफ हम आपको फ्री में दे रहे हैं। और ये पीडीएफ कैसे मिलेगा हम अभी आपको बता रहे हैं। देखिए प्यारे, सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे आना है। क्या करना है, गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको क्या करना है, गूगल पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है होम साइंस, राइट, होम साइंस। जो हम बता रहे हैं वही सर्च कीजिएगा, होम साइंस सब्जेक्टिव। क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, होम साइंस सब्जेक्टिव गोल्डन स्टडी। क्या कीजिएगा, गोल्डन स्टडी, स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा तो आपको क्या होगा, आ जाएगा। देखिए गोल्डन स्टडी पॉइंट, देखिए नीचे जो है ना, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, हम अलाउ करते हैं लोकेशन। अरे भाई यूट्यूब आता, यूट्यूब आता, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गोल्डन स्टडी पॉइंट दिखाई दे रहा है। या तो आप सीधे डायरेक्ट सर्च कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, गोल्डन स्टडी। क्या कीजिएगा, गोल्डन स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा। उसमें सर्च करने के बाद क्या कीजिएगा, आपको नीचे आएगा, नीचे देखिए गोल्डन स्टडी पॉइंट दिखाई दे रहा है। यूट्यूब पे नहीं जाना है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कलर, ये देख लीजिएगा। थंबनेल वगैरह भी हम दिखा देते, नहीं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिएगा, यहाँ पर जो है कुछ देर बाद आपको जब क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करेगा, यहाँ पर होम साइंस शो करेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, अभी खैर नहीं दिखाई दे रहा है, मेरा प्राइवेट करके रखे हुए हैं। देखिए होम साइंस का 15 सब्जेक्टिव है, जो कि देखिए यहाँ पर ये हम आपके देखिए अभी जस्ट पढ़ा है ना, कौन सा पीयूष ग्रंथि क्या होता है, मासिक धर्म क्या होता है, ये सब हम आपको क्या कर रहे हैं, पीडीएफ फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। तो जरूर आप इस पीडीएफ को अच्छे से लाभ उठाइएगा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आप क्या कीजिए, यहाँ से क्या कीजिए, रिवीजन कर लीजिए प्यारे बच्चों। क्या कीजिए, यहाँ से रिवीजन कर लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। कैसा लगा क्लास, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।